हमने लास्ट क्लास के अंदर सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करा था और मैंने आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की ये जो 3 फॉर्मूले लिखे हुए इसको एक्सप्लेन करा था, ठीक है। एग्जांपल, ये कौन सा शेप है? किस मतलब जिसको मैंने होल्ड किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा है? ये कर्व सरफेस है, ठीक है। इस कर्व सरफेस है यानी मटेरियल लगा हुआ है इस पर, ये जो एल्यूमिनियम है या जो भी स्टील है कितना यूज हुआ है, हाउ मेनी शीट रिक्वायर्ड टू मेक इट। जब भी ये वर्ड आएगा समझ जाना आप कि आपको CSA निकालना है। अभी गिलास है, अब इस गिलास में कितना मटेरियल यूज हुआ होगा? नंबर 1 यहाँ पर यूज हुआ है, नंबर 2 यहाँ पर यूज हुआ है। नीचे कौन सा शेप बनता है? सर्कल। तो CSA प्लस सर्कल इन दोनों का एरिया ऐड होगा तब इसके अंदर कितना मटेरियल यूज हुआ है आपको पता चलेगा, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? वॉल्यूम, ठीक है। इसका मास कितना है? इसकी डेंसिटी कितनी है? वॉल्यूम, ठीक है। इसका वेट कितना है? जब जब ये वर्ड आएंगे मास का, डेंसिटी का, ठीक है, वेट का, तो समझ जाना आपको वॉल्यूम निकालना है। कैपेसिटी का वर्ड आएगा। और ये शेप आपको पता ही है, राइट सर्कुलर कोन, इसका भी नाम राइट सर्कुलर कोन है। राइट का वर्ड क्यों यूज किया जाता है? इसकी वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, इसमें कहीं वर्टेक्स नहीं है। इसकी वर्टेक्स से सीधे सेंटर पे जो लाइन मिलाई जाती है वो हाइट होती है। और इस हाइट को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें, ये आ गया रेडियस, और ये भी एक तरह की हाइट होती है जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं। पहाड़ पे यूं चढ़ते हैं, इस तरह की स्लाइडिंग वाले तरीके से चढ़ते हैं, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। का मतलब स्लांट हाइट, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे सामने अंदर की ओर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए यानी कोई किसी भी साइड निकालने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है? पाइथागोरस मेथड है, जिस थ्योरम जिसे बोलते हैं आप। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर ये रहा, बेस का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ये रहा, हाइपोटेन्यूज एल, एल स्टैंड फॉर स्लांट हाइट। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आपको स्लांट हाइट दे रखी होगी तो शायद या एच नहीं दे रखा होगा या आर नहीं दे रखा होगा उस केस में, ठीक है। तो इससे 3 में से कोई एक चीज निकाली जा सकती है, बशर्ते आपको 2 चीजें गिवन हो। TSA, दिवाली के टाइम पे जो अनार जलाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें यहाँ पर रेप लगा हुआ होता है, कागज लगा हुआ होता है, ठीक है, नीचे से ही बंद होता है। तो ऊपर कितना लगा? CSA IRN, नीचे से बंद किया हुआ है, ठीक है। जो भी उसमें RDX मिला हुआ है तो नीचे से बंद किया हुआ होता है ना, कागज से बंद करा हुआ होता है, प्लस नीचे का सर्कल पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन है? पाई और आर कॉमन लेने के बाद क्या बचा? यहाँ पर यहाँ पर एल बचा, यहाँ पर आर बचा। तो ये फॉर्मूला इस तरह से क्रिएट हुआ है, राइट। नेक्स्ट, वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी कितना बड़ा बनाना है, इतना बड़ा बनाना है। अगर इतना बड़ा बनाना है तो उसमें हमें कितना केमिकल रखना है, कितना मटेरियल रखना है, तो वो वॉल्यूम आ गया। इसके वॉल्यूम में और इसके वॉल्यूम में मिसाल कितना फर्क है? 1/3 का फर्क है, ठीक है। 1/3 इसमें लगा हुआ है, बाकी सबसे है ना। तो इस स्कूल के अंदर इस पर एक्टिविटी भी कराई जाएगी आपसे। चलिए, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है और 5th एक्सरसाइज, फर्स्ट और 5th, वो क्यूब और क्यूबाइड के ऊपर है, राइट। तो क्यूब, डाइस देखते हैं, खेलते हैं सभी। तो उसमें फ्लैट कलर आता है, लाइक इसमें और इसमें फर्क है।
अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगा तो मैं वर्ड यूज करूंगा कर्व का, ये बिल्कुल फ्लैट है ना, तो मैं यहाँ पर वर्ड यूज करूंगा लेटरल का। बात एक ही है, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया, डाइस है आपके पास, उस डाइस को ऊपर से और नीचे से पकड़ लो और यूं घुमाओ, कितने फेस नजर आएंगे आपको? 4, ठीक है। और 4 के 4 क्या है, वो स्क्वायर ही तो है। एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। 4 का कितना होगा? ये बन गया फॉर्मूला। आपने जो ऊपर से और नीचे से होल्ड करा हुआ है उसको भी ऐड कर दो, 2 और हो गए 6 हो गए 6 ए स्क्वायर टोटल सरफेस। उसकी कैपेसिटी कितनी है? L इंटू बी इंटू एच, तीनों की तीनों साइड सेम है, A इंटू ए कितना बन गया? A क्यूब बन गया, ठीक है। नेक्स्ट फिगर है क्यूबॉइड, इसकी लेंथ ब्रेथ सेम हो सकती है, हाइट अलग होगी, या ब्रेथ और हाइट सेम होगी, लेंथ अलग होगी, यानी एक डायमेंशन, मिनिमम एक डायमेंशन अलग होगी। तीनों की तीनों सेम हो गई तो क्यूब, तीनों अलग है, 2 सेम है, तीसरी अलग है तो क्यूबॉइड, ठीक है। इसमें 2 सेम भी हो सकती है, तीसरी अलग होगी, या तीनों की तीनों अलग होंगी, ठीक है। तो क्यूबॉइड लेंथ, ब्रेथ और ये आ गई हाइट। ये देखिए, अगर मैं आपसे कहूं इसमें कितना मटेरियल लगा है, इसमें कितना कार्डबोर्ड लगा है, कितना गत्ता लगा है, तो आप क्या निकालोगे? भाई ये यहाँ पर कितना लगा होगा, प्लस नीचे से जो बंद किया गया है उसमें कितना लगा है, राइट। तो ये जो आपने निकाला है, ये जो इसका दूसरा नाम एरिया फॉर वॉल भी है, अभी बताता हूँ आपको। 2L + B इसका फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ना, इनटू H और कर दो, तो आपको मिल जाएगा इसके चारों तरफ जो मटेरियल लगा है, जो कार्डबोर्ड लगा है, वो कितना लगा है, ठीक है। एरिया फॉर वॉल, इसका दूसरा नाम एरिया फॉर वॉल है। फिर आप क्या करने जा रहे हैं, ये नीचे से जो बंद है, ठीक है, ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका एरिया भी तो चाहिए होगा आपको। यहाँ का तो आपने निकाल लिया 2L + B × H करके, अब जो नीचे से बंद है उसका भी तो चाहिए आपको, L × B करोगे, जब दोनों चीजें आ जाएंगी तब ऐड कर देना। अब इसी को उल्टा कर दो, ये हमारा घर बन गया, ठीक है। ये चारों दीवारें आ गई, ये छत आ गई। आपको अगर पेंट करवाना है, कहाँ करवाते हैं आप? चारों दीवारों पे, छत पर और जमीन पर। जमीन पर नहीं करवाते ना, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन भी होता है। तो एरिया फॉर वॉल्स और एरिया ऑफ सीलिंग्स, रूफ नहीं सीलिंग, रूफ ऊपर का पार्ट होता है, सीलिंग नीचे, इसलिए इसका नाम सीलिंग फैन होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस तरह का भी है कि एक ज्योमेट्री बॉक्स है, या एक बॉक्स है जो ऊपर से खुला हुआ है। जब ऊपर से खुला हुआ होगा तो जाहिर सी बात है नीचे से बंद होगा, या वो बॉक्स है तो, है ना। अगर ये मैं हटा दूं, नीचे से भी हटा दूं, क्या वो बॉक्स रहेगा? बॉक्स या तो नीचे से बंद करो या ऊपर से, या दोनों तरफ से, है ना। तो उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है? अगेन एरिया फॉर वॉल निकालोगे आप, या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालोगे, और प्लस बेस या टॉप जो भी आपको दे रखा होगा। इसकी टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं इसको ऊपर से भी बंद कर दूं तो गत्ता तो वहां पर भी यूज हो रहा है ना, मटेरियल यूज हो रहा है, और कितना यूज हो गया? L × B ऊपर भी लग गया, L × B नीचे भी है, L × B ऊपर भी है, तो 2 L × B ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, 2। इसी तरह से L × B ये भी तो है, ये भी तो है। जितना एरिया यहाँ का होगा उतना एरिया यहाँ का होगा, और जितना एरिया यहाँ का होगा उतना एरिया यहाँ का होगा, है ना। तो 2L × B यहाँ का, 2L × B यहाँ का, 2L × B यहाँ का, तो इसलिए 2 कॉमन लेकर L × B, इसको 2 साइडें आ रही हैं, ये 2 साइडें आ रही हैं, ये 2 साइडें आ रही हैं, इसलिए ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, राइट। बहुत से स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट ये भी करते हैं कि मान लो अगर मुझे इस यहाँ का एरिया निकालना है, ठीक है, यानी मुझे एरिया फॉर वॉल निकालना है, तो मैं बहुत से क्या करते हैं स्कूल में, क्या कराते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकलवा देते हैं, नीचे का माइनस करा देते हैं। बात तो एक ही है, ये चारों दीवारों का निकाल लो, 10 कर दो ऊपर का, या पूरा निकाल लो ऊपर से नीचे तक का,
नीचे का माइनस करो, बात एक ही है, ठीक है। वॉल्यूम कितनी कैपेसिटी है, कितना बड़ा सा मोबाइल आ जाएगा, ठीक है, या और कितना मटेरियल आ सकता है, L इंटू P इंटू H, ठीक। नेक्स्ट स्फीयर, 4th एक्सरसाइज और 8th एक्सरसाइज इस पर है, इन दोनों पर। सेकेंड एक्सरसाइज इस पर है, थर्ड एक्सरसाइज इस पर है। स्फीयर, बॉल को पकड़ लो आप, बॉल को किसी भी एंगल से देखो एक ही दिखेगी, है ना, इसलिए CA से कह दो या TA से कह दो, दोनों का सेम फार्मूला हो। उसकी कैपेसिटी कितनी है, घर में आटे के पेड़े बनते हैं, ठीक है, कितना आटा यूज हुआ है, और जो शेप होता है वो कौन सा होता है, स्फीयर ही तो होता है। ऑरेंजेस, ऑरेंज आपका ऑरेंज है, उसमें कितना रस है, कैसे निकाला जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब करके। उसी संतरे को आधा कर दो, उसी संतरे को, उसी लेमन को या स्फीयर को आधा कर दो, आधा करने के बाद ये शेप बनेगा स्फीयर, हेमिस्फीयर, आधा हेमिस्फीयर, ठीक है जी। अब जहां से आपने होल्ड करा हुआ है, जहां से रस निकाला जाता दबाकर, तो जो दबा रहा है, हम जो हिस्सा दबा रहा है ज्यादा नीचे वाला पार्ट कर्व सरफेस है, अब उस हेमिस्फीयर को किसी भी एंगल से देख लो, अलग नजर आएगा। अगर सामने से, जहां से आपने पकड़ रखा है, तो सामने करोगे तो एक सर्कल बनता हुआ नजर आएगा, अगर सर्कल को होल्ड कर लोगे तो इसका कर्व नजर आएगा। सेम तो नजर नहीं आ रहा ना, जैसे यहां नजर आ रहा है, तो इसलिए इसमें CA से अलग हो जाता है, TA से अलग हो जाता है। तो जो आपने पकड़ा हुआ है हिस्सा रस निकालने के लिए, वो इसी का तो आधा है, देख लो स्फीयर पूरा का, अब आपने आधा पकड़ा हुआ है, 4 पाई r स्क्वायर का आधा 2 पाई r स्क्वायर, तो जो पकड़ा हुआ है 2 पाई r स्क्वायर, और जहां से रस निकल रहा है वो कौन सा, कैसा शेप होता है, सर्कल। एक सर्कल और ऐड कर दो 2 पाई r स्क्वायर में, 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर हो गया। जितना रस पहले था सेम क्या उतना रहेगा इन दोनों में, बिल्कुल आधा हो जाएगा, बिल्कुल आधा, इसलिए 4/3 का आधा 2/3, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूले रिलेट करते हैं दूसरे से, इसमें कुछ पार्ट डिलीटेड भी है, ठीक है, बट 10th क्लास में आने वाले साल में कुछ डिलीट होने वाला नहीं है। सॉरी, मैं तो आपसे यही मेरी राय है आपसे कि आप पूरा चैप्टर कर लें, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 आपके स्कूल में कौन से स्टार्ट कराया गई है, 3 से स्टार्ट कराया डायरेक्ट सब, क्या लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1 बाकी सब मैं हटा देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ। एक्सरसाइज 13.1 यूनिट का ख्याल रखना, कुछ डायमेंशन हो सकती है, सेंटीमीटर में दे रखी हो, कुछ मीटर में दे रखी हो, ठीक है, कुछ मिलीमीटर में हो सकती है, कुछ मीटर में हो सकती है, कुछ मिलीमीटर में हो सकती है और कुछ सेंटीमीटर में हो सकती है। जब तक सेम नहीं होगा आंसर नहीं रहेगा। टेलर के जाइए आप, टेलर आपको ये लेंथ को आप नाप रहा है वो सेंटीमीटर में, और हाथ को नापेगा वो इंच इसके अंदर, गले को नापे वो मिलीमीटर में, पागल हो जाएगा वो, है ना। इसलिए सेम यूनिट रखनी है। तो पहला काम, पहले क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, कुछ डायमेंशन अलग अलग यूनिट में तो नहीं है, अगर वो है तो उसको पहले बैलेंस करो, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करो, ठीक है। फिगर जरूर बनाना है हर क्वेश्चन में, चाहे बोला हो ना बोलो। पढ़िए पहला क्वेश्चन, अब सभी पढ़ेंगे।
चलिए वॉइस का कौन पड़ेगा? A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine first the area of the sheet required for making the box. Second, the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost 20 rupees. देखिए जो बात मैंने कही थी वो सामने आ गई। पहले क्वेश्चन देखिए, दो डायमेंशन तो सेम यूनिट की है, तीसरी जो वो डिफरेंट है। तो पहला काम, या तो इन दोनों को सेंटीमीटर में बदलो या इसको मीटर में। हमेशा याद रखना छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में ही बदला जाता है। अपनी आसानी के लिए आप फॉर द टाइमिंग तो कर सकते हो कि यार मैं मीटर में कर दूंगा तो पॉइंट में ज्यादा आ जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन और लंबी हो जाएगी। उस केस के अंदर तो आप कर सकते हो, बट एट द एंड जो फाइनल आंसर आप निकालोगे उसमें बड़ी यूनिट में ही आंसर निकालोगे, याद रखना। तो ये मीटर में तो इसको भी मीटर में लियो। अपना 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ जी 100। तो मैं क्या करूं? ये 65 है ना, ये 65 सेंटीमीटर था। तो 1 मीटर जिसमें हम जो आपने देखा होगा कपड़ा नापा जाता है जिस मीटर से, उसमें 100 होते हैं। तो आपको इसको मीटर में बदलना है। तो 65 डिवाइडेड बाय छोटी यूनिट को बड़ा यूनिट बनाना है, डिवाइड। बड़े को छोटा करना है, मल्टीप्लाई। तो 0.65 नॉट 65। डेसिमल के बाद एक करके डिजिट पढ़ते हैं, ठीक है। मीटर क्या बोला? एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जो ऊपर से खुला हुआ है। इट इज ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक। इसकी बात ही नहीं की जाती। नंबर 1, कितनी शीट रिक्वायर्ड है? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको ये बनाने के लिए क्या क्या करना है, कहाँ यूज हो रहा है? ये प्लास्टिक की मान लो, लैटरल सरफेस एरिया प्लस बॉटम। और बॉटम शेप में क्या सर्कल की शेप है? टोटल शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करना। ना इस साल प्रॉब्लम आएगी और ना ही इंशाल्लाह आपको 10th क्लास में प्रॉब्लम आएगी। पहले स्टेटमेंट लिखना हमेशा, ठीक है। क्या चाहिए, क्या निकालने जा रहा है वो लिखना, फिर उसके सामने उसका स्टेटमेंट आपने दिमाग में लगा लिया कि हाँ मुझे चारों तरफ का निकालना है। यानी आपको LS से निकालना है और उसमें प्लस करना है L into B, यानी उसका क्या एरिया ऑफ बेस, ठीक है जी। टॉप से खुला हो तो बेस बंद होगा। अब इसके बिल्कुल इसके नीचे लिखना है इनके फॉर्मूले। क्या है फॉर्मूला? 2L plus B into H प्लस LB, L into B। और मैंने क्या बोला, बहुत से स्कूल के अंदर इसका टोटल निकलवा कर बेस माइनस कर देते हैं, सेम ही तो होगा। तो उस केस के अंदर मैं ये वाला फार्मूला लिखता और माइनस ये करता L into B। जो प्लस होगी वही माइनस करनी पड़ती, तब ये करता तो, ठीक है। इक्वल के नीचे इक्वल का साइन डालना हमेशा। ये 3 स्टेटमेंट, 3 लाइनें, एक के नीचे एक होगी, याद रखना। बेटर ये होता है कि हम कॉमन ले लें, लेकिन कॉमन निकलेगा नहीं। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज रखनी है। 2 1.5 प्लस 1.25 इंटू 0.65 प्लस L into B 1.5 into 1.25 कर लेंगे आप? यस पक्का? यस सर।
फिर बाद में हमसे क्या पूछा गया है कि इसमें कितनी शीट रिक्वायर्ड हुई है, वो तो यहाँ से निकल जाएगी। सेकंड पार्ट में बोला है द कॉस्ट ऑफ शीट की कॉस्ट भी निकालनी है, जबकि उसका रेट 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए है, यानी 20 रुपए मीटर का, वो 1 मीटर आ रही है, 20 रुपए की 1 मीटर आ रही है शीट। तो बाद में जो ये टोटल एरिया निकल जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ शीट, ठीक है। तो जो भी एरिया आया होगा उसको इनटू करना होगा हमें 20 से, ठीक है। कर लीजिए।